नर्मदे हर गुड मॉर्निंग। तो सुप्रभात सभी को। और आज हम एक ऐसे स्थान पर रुके थे जो बिल्कुल खुला आसमान था। टिक्कड़ खाया, खुले आसमान में रुक गए। बहुत आनंद आया। बस रात में ठंड लगी कुछ ज़्यादा ही। मैंने मेरे लाइफ में इतना ज़्यादा खाना टिक्कड़ कभी नहीं खाया। बाप रे, 1.5 रोटी खा गई मैं, 1.5 टिक्कड़। और 2 कंबल लगे ना आपको रात में। बहुत ठंडी, अभी सुबह भी ठंड है। बाबा जी इतने बेशर्म जैकेट पहन के घूम रहे। एक बार भी मुझे पूछा नहीं बाबा जी ने। मैंने तो आपको ऑफर किया था कि जैकेट पहन लो, बट आपने ही नहीं पहनी। बोले गंदी है जैकेट। कभी बोला आपने? आपने नहीं बोला मुझे। मैंने बोला था। आप ईयरफोन लगाए हुए थे इसलिए सुना ही नहीं पड़ा। ईयरफोन डाले मैंने गाड़ी। नर्मदे है। देखो ये हरा चना, यहाँ पे चीता भी आ जाता है। कल एक बकरी उठा के ले गया, बता रहे थे बाबा जी। बड़ा चीता कौन है? वाह, इधर सूख गए चने के खेत, केला। यार वैसे तो कुछ था नहीं वहाँ। नर्मदे हर रख लिए होंगे फिर तो। दिख नहीं रहा बैग में, ज़्यादा फील नहीं हो रहा है। पकड़ो इसको। लाओ भैया, देखो चेक करो, अगर रह गया तो गड़बड़ हो जाएगा। I can be I forgot half of the things. Oh yeah, it is there. है। Yeah. चलो फिर, नर्मदे है। बच गया भाई साहब, नहीं तो नुकसान हो जाता 25-30 लाख का। 25-30 लाख का? हाँ हाँ। सोने के ईयरफोन पहन के घूमती हो क्या मैं? अच्छा, ईयरफोन की बात कर रहे हो तुम? तुमको क्या लगा? मुझे लगा वो महंगे वाले ईयर रिंग जिनमें वो लगा है डायमंड। नर्मदे यार, मजाक कर रहे थे महंगा भैया। तो कुछ भी नहीं बाबा जी। गुड मॉर्निंग, कितनी शानदार है भाई। हमारे नर्मदे हर। कौन सा गांव है ये? सिमल्दा। तो ये सिमल्दा में था नर्मदा मैया का रेवा आश्रम। रेवा जी मेरे साथ हैं, रेवा आश्रम में रुके थे हम। हाँ बाबा, सेवा मुंबई से। परमोदरम। नर्मदे। नर्मदे हर बाबा जी, बहुत अच्छा लगा इधर। इनके लिए चप्पल लेना है बाबा। अब आगे रुकेंगे, रोज ऐसे रुकेंगे तो कैसे काम चलेगा। हमारे रेवा मंदिर, ये बहुत शानदार सा मंदिर। सभी लोग यहाँ पर जरूर पधारें एक बार। नर्मदे हर, जय जय श्री नर्मदे। नर्मदे हर। तो आज मैंने रात में बना नहीं पाया था ब्लॉग, तो आज बना रहा हूँ सुबह में। और हम रुके हैं शिव शक्ति आश्रम में, ये पोरख में। जहाँ मैं कल रुका था वहाँ से 6-7 किलोमीटर ही आगे है, 4 किलोमीटर पर। बहुत सुंदर। और जो यहाँ पे महाराज जी हैं राजस्थान के, अटल अखाड़ा शिव शक्ति आश्रम करके इनका है। इतने ज़्यादा ज्ञानी हैं, इतने ज़्यादा ज्ञानी हैं, बहुत ज़्यादा। विषय नर्मदे है, नर्मदे है। विषय कोई भी हो, इनके पास लॉट्स ऑफ नॉलेज है उस चीज़ का। कोई भी प्रश्न हो, जवाब मिलेगा, उत्तर मिलेगा। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। नर्मदे यार। तो ये है, छोटा आश्रम है, बढ़िया सुविधा है, खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया। बहुत आनंद आया। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो हम जिस स्थान पर रुके थे वो है शिव शक्ति आश्रम। वहाँ पर जो महाराज जी हैं उनकी एज 88 वर्ष थी। और उन्हें सारे शास्त्र, सारे उपनिषद, सारी योग क्रियाएँ, मैंने जो भी साधना की जो भी चीज़ें होती हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं, वो सब पता है उन्हें। और संसारिक भी बहुत कुछ पता है, क्योंकि वो बचपन से अपना घर छोड़े हैं। और मेरे पड़ोसी थे कभी पहले, उन्होंने अपनी जन्मभूमि का नाम बताया तो मैंने कहा हाँ, मैं तो वहीं के पास का हूँ। लेकिन संत का कोई घर नहीं होता है, वो सारा सब कुछ त्याग दिया उन्होंने, जन कल्याण के लिए वो संत बने हैं। मुझे उस आश्रम में बहुत ही स्पेशल अनुभव हुआ, वो अनुभव मैं शेयर करना चाहूँगी। प्लीज करिए। तो मैं छत पे सोई थी और मैया की जिस हिसाब से हम रोज़ पूजा अर्चना करते हैं, मैंने सुबह छत पे पूजा की। फिर पता नहीं मुझे अंदर से ऐसा आभास हुआ कि बाबा जी ने अपने कक्ष विग्रह में बना रखा है, जो देवियों को मतलब सारे देव हैं वहाँ पे, विग्रह बना उन्होंने अपना ऑल्टर, इन इंग्लिश में ऑल्टर बना रखा है। सारे देवी देवताओं की स्थापना की है वहाँ पे उन्होंने। तो मुझे अंदर से ऐसा हुआ
कि वहाँ बैठ के मुझे माला करनी चाहिए। तो मैं माला करने बैठी थी वहाँ पे। मुझे समय का ध्यान नहीं हुए होंगे कुछ 15-20 मिनट। तो मैं खिड़की के सामने बैठी थी, देवी के सामने, और मेरे मन में स्मरण, भगवान का नाम स्मरण चल रहा था। मेरी आंखें खुली, तब सूरज की रोशनी मेरी आंखों पे पड़ी। तो मैं ऊपर नहीं देख पाई, मैंने सीधा सामने देखा। और मेरे सामने जब मैंने देखा तो वहाँ लक्ष्मी जी की फ़ोटो थी, उनके लेफ़्ट में गणेश जी थे, राइट में सरस्वती माता थी। उस फोटो फ्रेम पे मैया के जहाँ चरण आते हैं, जहाँ कमल होता है, वहाँ पे मुझे मेरा चेहरा दिखा, रिफ्लेक्शन था। नर्मदे हर रिफ्लेक्शन दिखा, और रिफ्लेक्शन ऐसा दिखा कि सिर्फ और सिर्फ मेरा लेफ़्ट साइड का चेहरा विजिबल था उसमें। राइट साइड का चेहरा और शरीर डार्क था, लेफ़्ट साइड का चेहरा विजिबल हुआ, उसमें मुझे मेरी फेमिनाइन साइड दिखी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा इनर रियलाइजेशन है कि मैं एक देवी हूँ, मैं एक फेमिनाइन एनर्जी हूँ, मैं एक डिवाइन फेमिनाइन हूँ। और उस आश्रम का नाम भी शिव शक्ति था। तो मेरे अंदर की शक्ति मैंने आज देखी। नर्मदे है, नर्मदे हर। चलो किसी को तो कुछ दिखा। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जो मेरा 1-2 प्रश्न था मैंने उनसे पूछा और उन्होंने उसका जवाब भी दिया, वो भी सही, जिससे मैं 100% संतुष्ट हूँ। ऐसा भी नहीं कि थोड़ी बहुत मलाल बची हो कि नहीं यार कुछ और भी हो सकता था, या वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे। उन्होंने बहुत अच्छे से संतुष्ट कर दिया, क्योंकि जो ज्ञानी पुरुष होता है जब वो कुछ बोलता है तो संदेह बचता ही नहीं है। नर्मदे हर। वो क्षण, वो मिनट, वो मोमेंट मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट था और इतना मैजिकल था कि देखो ना, मतलब सूरज की किरण भी देखो मेरे चेहरे पे ऐसे पड़ रही कि मुझे सिर्फ मेरी फेमिनाइन साइड दिख रही। तो बहुत मैजिकल मोमेंट था वो। इस चीज़ की मैं बहुत ज़्यादा मैया को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगी। नर्मदे हर मैया, नर्मदे। देखिए यहाँ पर बहुत सारा कोयला भी है। कोयला भी हमको कुछ सिखाता है। वो कहता है कि ये कोयला है, ये बहुत ज़्यादा डार्क है, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा चमकने वाला पदार्थ हीरा निकलता है। डायमंड। हाँ, तो इसका अर्थ आप लगा सकते हैं भक्ति में। नर्मदे जो जितना नास्तिक होता है उसका सेकंड साइड उतना ही आस्तिक भी हो सकता है। जी। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। कैसे हो आप? ईंट बना रहे हो? ईंट उठा रहे हो? ये देसी ईंट का भट्टा है। नर्मदे हर। यहाँ पर ये इसका मैकिंग होता है, बनाते हैं, और इस पे ब्रांडिंग है। ये डीपी है, इनकी ब्रांडिंग है खुद की। नर्मदे हर। यहाँ पे चिमनी जैसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। इन्हें इकट्ठा लगाएंगे, फिर इसके अंदर कोयला लगा देंगे अंदर, और आग जला देंगे। धीमे धीमे ये 1-2 हफ्ते में पक जाती हैं। नर्मदे हर। बस यही मैं। दर्शकों को मैं कहना चाहूँगी कि मैंने खुद ने 2 ईंटें लगाई यहाँ पे। मेरे हाथ गंदे किए, मैंने गंदे किए माने वो मिट्टी मैंने खुद मेरे हाथ से छुई, सांचे पे मैंने मिट्टी भरी, उसको खुद शेप दे के मैंने बनाया। लेकिन वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मैं एक बार में कर नहीं पाई हूँ, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये और वो सारी क्लिप मैं डालता हूँ अभी। वो सारी चीज़ें नर्मदा खंड में ही एक्सपीरियंस हो सकती है। अब कहीं भी जाओ, आपको फ्रीली ऐसा कोई अपने खेत में या ऐसा कोई अपनी जगह पे आने के लिए एक्सेस नहीं देगा। ये सिर्फ और सिर्फ नर्मदा खंड में possible हाँ, है। आओ कर लो, देख लो। जी। फिर पानी डालते हैं, यहाँ हाथ लोग धुलवाते हैं। सामने से बुलाते हैं कि आओ आप एक्सपीरियंस करो ये चीज़। अगर आपको करना है तो कर। मुझे ऐसा लगा, मैं डर गई थी कि अगर मैंने सांचा ठीक से नहीं रखा तो उनकी सारी ईंटें खराब हो जाएगी, जो लाइन पर उन्होंने बना के रखी थी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम चलाओ। मैं दोबारा बना लूँ। दोबारा बना लेंगे। नर्मदे इतना हर। प्रेम भाव से सब लोग सिखाते हैं यहाँ पे। नर्मदे हर। में कितनी ईंटें बना लेते हो आप एक रोज में 1500-2000 के लगभग। अकेले? नहीं, 2 मिलते। अच्छा, हस्बैंड वाइफ दोनों लोग। हाँ, 2 मिल। ये आपका ही भट्टा है या आप काम करते हैं? दूसरे का है, अच्छा। सेठ का है। अच्छा।
तो ही वर्क्स ऑन लेबर। हाँ हाँ। मजदूर हैं। अच्छा, 1,000 का कितना देते हैं ये? 1000 के 700 रुपये देते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपका 1500-2000 रुपये का हो जाता है रोज़ काम। सही है। वाह, ये मिट्टी यहीं से खोदते हैं या कहीं बाहर से आती है टाली ट्रैक्टर से? ये बाहर से लाते, अच्छा अच्छा। बाहर से लाते, यहाँ पे ढगना मार देते, हम्म। उसके बाद में बनाते। कौन अच्छा सी अच्छा, मिट्टी होती है ये बाबा? यही नॉर्मल खेती में ये अपने नर्मदा मैया की किनारे की। किनारे की वही मिट्टी है। ठीक है बाबा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नर्मदे है। बहुत बड़ा प्रोसेस होता है इसका बनाने का। और ये ईंट बनने में कितने दिन लगते होंगे लगभग? मतलब पकाने में, हाँ हाँ। पकाने में जैसे ये सूखी 50,000 जैसी हो गई, उसका भट्टा 1-8 रोज में तैयार हो जाता। 1 हफ्ता लगता है। हाँ, 1 हफ्ता। तो ये आपने अभी मतलब मिट्टी से लेके उसको मिट्टी का बनाया प्रोसेस, हाँ, फिर ये ईंट बनाई सांचे में डाल के, हाँ, और उसके बाद फिर उसको पकाते हुआ, हाँ। तो ये पूरा प्रोसेस होने में कितने दिन लगते हैं? 1 महीना लग जाता। 1 महीना 1 महीने में ईंट बन जाती है। पूरी तरह से ईंट। हाँ, बिक्र बन जाती है। ब्रिक। नर्मदे हर बाबा, बहुत अच्छा लगा। तो भाई, जिसका घर बनता है, मकान बनता है, उसे ईंट बनाने का भी प्रोसेस बहुत बड़ा है। नर्मदे हर, बहुत अच्छा लगा हमें इनसे बात करके। देखो किसान क्या क्या नहीं करता, ईंट भी बनाता है, फसल भी तुमको उगा के देता है। मतलब ये इतनी शहर वालों, surprising चीज़ शर्म है। करो, किसानों की वैल्यू करो। नर्मदे बाबा, हर। हाँ। ये मतलब दिन की 1500 ईंट बनाते हैं नर्मदे हर बाबा, नर्मदे। पूरे दिन के। हाँ उनको दिहाड़ी में सिर्फ 700 रुपये मिलते हैं। हाँ, वो भी 2 लोग को। 2 लोग को 700 रुपये मिलते हैं। मतलब कितनी मेहनत करते हैं यहाँ पे मजदूर। किसान कितनी मेहनत करता है, मजदूर कितनी मेहनत करता है, और 700 रुपये में वो क्या खाना खाएगा। यहाँ पे हम एक दिन में मैकडोनल्ड्स चले गए, KFC चले गए, उसमें 500 रुपये 5 मिनट में उड़ जाते हैं। हाँ। और इनको नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। 700 रुपये पूरे दिन लग जाते हैं इनको। नर्मदे हर। ईंट बना रहे हैं। नर्मदे हर। कितनी मेहनत करते हैं यहाँ पे लोग। हाँ भाई, तो ऐसा जो कामगार लोग होते हैं उनका वैल्यू कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि उनसे ही हमारा देश चल रहा है। बिल्कुल। नर्मदे हर। तो फाइनली एक आश्रम पे हम पहुंच गए हैं लगभग 1 बजे। देखते हैं भोजन मिलेगा या बनाना पड़ेगा। ये टॉप पे रहा आश्रम, टॉप पे है सिस्टम, टॉप पे है आश्रम। मैया भी करीब में है। देखते हैं कैसा सेवा भाव है महाराज जी का। कोई है बुजुर्ग मूर्ति। नर्मदे हर। मैया भी हैं पड़ोस में। क्या फ्रेम है भाई, यही फ्रेम है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आज तो कूलर मिल गया। वाह, क्या स्थान है बाबा जी। नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर। तो यहाँ रुक गए हम रात्रि के लिए। इसका नाम है नीलकंठेश्वर महादेव। बाबा जी ने आगे जाने ही नहीं दिया। जाने नहीं दिया। तो ये मंदिर है, यहाँ भी दर्शन कराएंगे। उससे पहले मैया में कुछ लोग नहा रहे हैं, तब तक हम यहीं बैठते हैं, बाद में चलते हैं। हाँ ठीक है। और इधर दर्शन करते हैं मंदिर में। तो यहाँ पर सिटिंग एरिया भी है, बहुत अच्छा मंदिर भी है। तपोभूमि है। ये तपोभूमि है। आगे बोर्ड लगा है, उस पर इसकी विशेषता लिखी है। वो सारी विशेषताएं पढ़ते हैं और आपको भी समझाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हैं जो मन को मोह रहे हैं। ये काहे का पेड़ है? ये भी कोई विशेष पेड़ है। यहाँ चप्पल निकाल देते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये तो महाशिव। ये विशेषता है। 12 कल्प में एक जटासुर नाम का दैत्य था। उसने घोर तप करके शिव जी से पराजित होने का वर प्राप्त कर दिया था, जिससे उसका अभिमान अत्यधिक बढ़ गया था। वह सदैव अपने साथ 10 करोड़ दैत्यों को रखता था।
उसने अपने बल प्रताप से समस्त देवताओं को जीत लिया था और पृथ्वी सहित समस्त वेदों को वह पाताल में ले गया था। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने 12 रूप धारण करके पाताल में जाकर दैत्य का वध किया और पृथ्वी सहित वेदों का उद्धार किया। यहाँ आकर उन्होंने 12हेश्वर शिवजी की स्थापना की। यहाँ देवशयनी आषाढ़ में और देवोत्थानी कार्तिक में दोनों एकादशियों का विशेष महत्व है। उपवास करके शिवजी का पूजन करें, रात्रि जागरण करें, दूसरे दिन ब्रह्मभोज करवाते हैं तो अनंत गुण फल प्राप्त होता है। यह कपिल मुनि यज्ञ स्थली भी है और यहाँ पर मिट्टी भस्म अभिषेक के रूप में मिलती है। नर्मदे हर, तो ये थी विशेषता यहाँ की। और ये है यहाँ के शिव 12, बहुत सुंदर। नर्मदे हर प्रभु के तत्प्रभु, ये हैं महाशिव। पीछे गणेश जी। अच्छा, इसमें वो भी बना है यंत्र। यहाँ पर श्री यंत्र भी बना हुआ है। श्री यंत्र के नीचे जप करने का और मेडिटेशन करने का बहुत इम्पोर्टेंट महत्व है। नर्मदे बहुत ही इंटेंस ऊर्जा है यहाँ पे। मतलब तुरंत यहाँ पे बैठ के मैंने जैसे ही नमन किया और जप किया यहाँ पे, मतलब पूरा बॉडी हीट हो गया। इतना ज़्यादा रेडिएशन फील हो रहा है मुझे। नर्मदे हर। नर्मदे तो ये हुआ शानदार सनसेट ऐसे महान देवी स्थान पे। नर्मदे हर, कहानी बड़ी अद्भुत है।